नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट। हम अभी अपने टीम के साथ मानपुर क्षेत्र में हैं और गया जी का मानपुर क्षेत्र जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही चर्चित में रहता है। और अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो अनाउंसमेंट हुआ है, बिहार सरकार ने जो किया है कि 2011 की परिसीमन से पंचायती राज चुनाव का कराया जाना है। और ये जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ उसको लेकर के बहुत ही राजनीतिक गलियारों में एक खलबली मच गई है। और पंचायत में जो भी समाज सेवी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच में खलबली मच गई है कि ताकि वो क्षेत्र में बने रहें और अपना दबदबा बनाए रहें ताकि आने वाला चुनाव वो लड़ सकें। इसी बात को लेकर हम अभी मानपुर क्षेत्र के भाग संख्या 17 से एक भावी उम्मीदवार युवा उम्मीदवार हैं और शिक्षित हैं, काफ़ी चर्चित समाज सेवी भी हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि इनका भी मनसा कहीं ना कहीं है कि हम चुनाव लड़ें तो किस पद पर लड़ेंगे और इनका क्या मनसा है, समाज के लिए अब तक क्या किए हैं और आगे क्या करने का इनका मोटिव है, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय अमित सर कि आप हमारी मनसा को जानना चाहें। नहीं, एक चर्चा है कि जैसे कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये जो चुनाव है वो आप पंचायत स्तर पर लड़ेंगे त्रिस्तरीय चुनाव, तो किस पद पर आप लड़ने का मन मनाए हैं? देखिए, अभी तक तो मैंने ये क्लियर नहीं किया क्योंकि जो हमारे लोग हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, जो हमारे समाज का जो संस्था है अगर उनसे आदेश आता है तो मैं चुनाव लड़ूँगा। और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि हमारे समाज के लोग और भी समाज के लोग, मैं कभी एक जाति का नाम लेकर नहीं बात करूँगा क्योंकि मैं कभी भी किसी का काम या मदद किया हूँ तो मैं जाति देखकर और धर्म देखकर नहीं किया। आज जितने सारे युवा, वो हर वर्ग का हो, हर जाति का हो, जितना मुझ पर विश्वास करते हैं, हालांकि मैं अभी कोई फिलहाल में जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरे पास काम आता है उससे तन मन और धन लगाकर मैं काम करता हूँ। इसलिए यह क्षेत्र है उत्तरी 17 का जितने सारे युवा हैं, गार्जियन कुल हमारे पिता समान लोग हैं, माता समान लोग हैं, बहन समान मेरी बहन है, तो वो बिल्कुल दिल खोलकर मेरे पे विश्वास करती है और मैं अपने तरफ से भी जितना होता है तन मन और धन लगाकर उन्हें और उनका काम करने का प्रयास करता हूँ। तो ये आप नाम ले रहे हैं भाग संख्या उत्तरी क्षेत्र 17, मतलब आप जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ, यहाँ तक तो संभावना जिला परिषद का ही है। विशेष तो जब तक संगठन हमारी बताती नहीं है, हमारे अभिभावक बताते नहीं, तब तक मैं क्लियर नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो उत्तरी 17 से एक जिला परिषद के पद पर मैं चुनाव लड़ने का काम करूँगा। तो क्या आप अपने मन में रखे हैं कि भाई आने वाला कल जो है समाज के लिए क्या करना चाहते हैं आप? मैंने समाज के लिए अभी किया भी है। वर्तमान में मैं कोई पद पे नहीं हूँ, मैं जनता का इतना काम किया हूँ कि वह सभी लोग मुझे अपने दिल में रखते हैं। हालांकि बहुत सारे काम आते हैं। यहाँ तक मैं अपने एक पंचायती को लेकर फेमस हूँ और मेरी पंचायती का एक क्रिया है, एक नीति है कि अगर मुझे कोई भी पक्ष बुलाए तो मैं उस पक्ष को नहीं देखता हूँ जिनकी गलती है, जो नीति का विरोध करते हैं, नैतिकता का विरोध करते हैं, मैं उसका भी विरोध करता हूँ। तो मैंने कभी एक सिंगल साइड का पक्ष नहीं लिया और जो कोई भी समाज में जो व्यक्ति गलत नहीं होते हैं, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहने का काम करता हूँ और जो उस पंचायती में गलत होता है मैं उसका हमेशा विरोध करने का काम करता हूँ। जो भी चर्चा आप कहे कि जिला परिषद में हम लड़ेंगे, तो आप क्षेत्र में घूमते हैं, क्या क्या आपको जनता के बीच में सुनने को मिला अब तक? देखिए, मैं किसी के बारे में निंदा नहीं करना चाहता हूँ और मैं यह बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं वह सब करने का काम करूँगा जो जनता को चाहिए, जो मेरे हित में होगा, जो मेरे पावर में होगा, जो मेरे गाइडलाइन में होगा, प्रोटोकॉल में होगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं ये नहीं बोलूँगा जिनका अच्छा था उनका अच्छा जोड़ने का काम करूँगा, लेकिन एक यह काम जरूर करूँगा कि जिनको जिस चीज़ का ज़रूरत हो और वह हमारे प्रोटोकॉल में है और मेरे प्रावधान में है तो मैं उसे दिलाने का काम करूँगा, वो चाहे कैसे भी हो, किसी भी तरह हो। एक जिला परिषद का एरिया होता है, 6 पंचायत का दिया जाता है उनको और वो वहाँ से उनको प्रतिनिधि बनाया जाता है। और ऐसे में जो आंकड़ा देखा जाता है कहीं न कहीं शिकायतें भी बहुत आती है, तो वो उन शिकायतों को कैसे दूर करेंगे आप?
किस तरह की शिकायतें होंगी, कौन सा शिकायत के बारे में आप बोल रहे हैं? नहीं, जैसा होता है कि जैसे हमारे घर में हमने आपको वोट दिया, आपने हमारा काम नहीं किया, हमने आपको बोलते रहा काम नहीं किया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं कि भाई हम करें तो कैसे करें, या फिर करना नहीं चाहते हैं, तो आप उनको किस नज़रिए से देखिएगा? मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक प्रोफेशनल वर्क, एक पर्सनल वर्क। अगर प्रोफेशनल वर्क का ये हुआ कि मैं जिला परिषद हूँ, अगर मेरे कोटा में चापाकल लगाने का है तो मैं लगाऊंगा। अगर उसके बावजूद कहीं भी कोई भी जगह, एक ऐसा जगह जहाँ पर पानी के लिए लोग मर रहे हों और वो मेरा कोटा में नहीं है, मेरे प्रावधान, मेरे गाइडलाइन, मेरे प्रोटोकॉल में नहीं है, तो वहाँ पर मैं अपने खुद के पैसे से, निजी पैसे से मैं उनका काम करने का काम करूँगा। और वो चाहे कोई भी हो। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहूँगा कि हर एक वैसा आदमी अगर मृत होता है, उनकी मौत होती है, जो असहाय हैं, तो उनका पूरा क्रियाक्रम करवाने का काम, जो पहला दिन होता है हिंदू रीति रिवाज से जलाने का काम होता है, उसका पूरा खर्च उठाने का मैं काम करूँगा। और कोई भी हमारे समाज में या कोई भी समाज में किसी भी धर्म में मेरे क्षेत्र का होना चाहिए, अगर हमारे कोई गरीब बहन की शादी होती है और वो असहाय हैं, वो अपने बेटी को शादी करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो हर एक प्रत्येक शादी में, उनके शादी में जो सक्षम नहीं है, उनके शादी में मैं 11,000 रुपया दान देने का काम करूँगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हम जो है कि दान देंगे 11,000, या फिर लोगों को सब में दाह संस्कार में मदद करेंगे, ये सब पैसे आप कहाँ से लाएंगे? मैं एक विद्यालय का निर्देशक हूँ और आप इस क्षेत्र से पूछ सकते हैं कि जितने सारे मेरे पास बच्चे हैं, अभी 600 के लमसम में मेरे पास बच्चे हैं, उसमें कम से कम मैं 100 बच्चे को फ्री पढ़ाता हूँ। एक सवाल आ रहा है मन में कि जैसे लोग कहते हैं कि कुर्सी मेवा के लिए होता है, लोग चुनाव लड़ते हैं कि हम अपना जेब भरें, और आप करें कि नहीं वैसा ज़रूरत पड़ा तो घर से लगाएंगे, तो आप कहाँ से लाएंगे और कैसे करेंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप क्या आश्वस्त करना चाहते हैं जनता को? मैं भविष्य में दूंगा नहीं, मैं वर्तमान में भी दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जुमलाबाज हूँ या मैं ये बोल दूँ वो बोल दूँ। वर्तमान में मेरे कार्यों को और मेरी कार्यशैली को प्रत्येक जनता देख रही है, क्योंकि मैं 2023 में नौकरी छोड़ा, मात्र 3 साल में 6 पंचायत के लोगों का मैंने मन लूटा है, तन लूटा है, उनके दिल को लूटा है, उनके दिल पर राज करता हूँ। इसका मुख्य वजह यही है कि अगर रात में भी उनको 1 बजे किसी भी चीज़ का जरूरत पड़ता है, तो मैं 1 बजे रात में भी अपने 2 व्हीलर बुलेट से उनके घर तक जाने का काम करता हूँ। इससे साफ प्रतीत होता है कि मैं किस छवि का लड़का हूँ। और अभी 32 ईयर्स, मेरा 32 वर्ष का हूँ और आज तक मेरे पास 107 नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जनता के चलते मैं कहीं ना कहीं प्रशासन से लड़ाई कर रहा हूँ, जनता के चलते मैं वो माफिया, बालू माफिया, हर एक लोगों से मेरी झगड़ा चलता है। वो किसके चलते चलता है? वो जनता के चलते चलता है। बस यही कार्यशैली है, कार्यनीति है, जिसकी वजह से माननीय सम्मानित पंच और जनता जो है मुझे प्यार करती है। तो आगे जो आपने कहा कि हम जनता के लिए लड़ाई करते हैं, काम करते हैं, उनको आगे बढ़ के, और इनका कहना है, दावा है कि भाई हम हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे वो जैसे भी हो, तन मन धन से तैयार रहेंगे। लेकिन आने वाला वक्त इनका होगा, चुनाव लड़ेंगे। अभी इन्होंने ये भी डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन अगर ये डिसीजन लेते हैं तो जनता इन पर कितना भरोसा जता पाती है, ये देखने वाली बात होगी। और बने रहे हमारे साथ, क्योंकि अब सिलसिला शुरू हो चुका है, चुनावी बिगुल फूका चुका है। सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि 2011 परिसीमन से चुनाव होगा पंचायत का, तो इसमें सब जगह पर खलबली मची है। हर एक जगह का खबर मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, और कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि आखिर इनका भविष्य कैसा होगा। जय हिंद।